ये जो शेल्टर बना है वो किसी आर्ट वर्क से कम नहीं लगता, क्योंकि इसे कुछ बड़े बड़े पेड़ों के बीच में बनाया गया है और इसमें लकड़ी के पट्टों और गोल लकड़ियों का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि एक शानदार हवा में लटका हुआ घर तैयार हो गया है। रैन ने ये सब इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे अपने पोते को संभालने का मन नहीं था, तो उसने जंगल में आकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया। उसके सामने जो कुछ मजबूत और सीधे पेड़ खड़े थे वही उसके लिए नेचुरल पिलर बन गए। सबसे पहले उसने नीम को अच्छी तरह मजबूत किया। हर पिलर के नीचे उसने एक्स्ट्रा सपोर्टिंग लकड़ियां जोड़ दी। फिर हाथ की मोटाई जितनी कुछ गोल लकड़ियां ली और उन्हें जोड़कर एक छोटा सा सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना लिया। जब ऊपरी हिस्से की दूरी नाप ली तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की छाल पर सही सही जगहों पर कटाव बनाना शुरू किया। लकड़ियों के किनारों पर नाप के मुताबिक खांचे बनाए, फिर छेनी से उन्हें फाइन शेप दी। इसी तरह एक तिकोना फ्रेम बनाया गया जिनमें बिताए सालों का असर साफ दिख रहा था, क्योंकि भारी भरकम लकड़ियां भी वो आराम से उठा ले रहा था। थोड़ी ही देर में उसने बाकी की सारी लकड़ियों को एक लाइन में सजाकर एकदम सही आकार का फ्लोर तैयार कर दिया। जमीन से करीब 5 मीटर ऊपर बना ये प्लेटफॉर्म इतना मजबूत था कि उस पर खड़े होने से पूरा भरोसा मिलता था। जल्दी अंधेरा छा गया। शुक्र है कि रैन ने पहले ही एक छोटा सा टेम्पररी शेल्टर बना लिया था। दिन भर की मेहनत के बाद अब बारी थी खाने की। रैन ने कढ़ाई चढ़ाई, तेल गर्म किया और खाने की चीजें डालकर उन्हें अच्छे से तलना शुरू कर दिया। लगभग 45 मिनट तक पकाने के बाद एक शानदार गर्मागर्म खाना तैयार हो गया। खाना खाने के बाद रैन ने कुछ लकड़ी के पतले टुकड़े काटे और जैसे जैसे बर्फ गिरनी शुरू हुई उसे समझ आ गया कि अब सर्दी आ चुकी है, इसलिए उसने काम की रफ्तार और बढ़ा दी। उसने उन लकड़ी के टुकड़ों को बिल्कुल सीधाई से जोड़कर दीवारें बनाई। धीरे धीरे दीवारें ऊंचाई पकड़ने लगी। फिर उसने ऊपर की छत पर बीम लगाई और एक बड़ी सी वाटरप्रूफ चादर से पूरी छत को ढक दिया, जिससे पानी अंदर आने का कोई चांस न रहे। फिर उसने अंदर की दीवारों को हल्के रुई जैसे थर्मल पेपर से कवर कर दिया। अंदर को और बेहतर बनाने के लिए रैन ने स्पॉन्ज से भरी लकड़ी की दीवारों को और भी अच्छे से सील करना शुरू किया। हर एक बोर्ड को सही एंगल से लगाया गया ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। जब दीवारें पूरी हो गईं, तो उसने जगह की तंगी को देखते हुए एक कोने में छोटा सा डाइनिंग टेबल तैयार कर लिया। फिर दीवार में छोटा सा छेद किया ताकि चिमनी की पाइप सीधे बाहर निकाली जा सके। फायर प्रूफ इंसुलेशन भी ठीक से लगाया जिससे अंदर धुआं न भर सके। उसने सूखी लकड़ियां रखी और हमेशा की तरह एक आग जलाई। अब उस फायरप्लेस की गर्माहट के साथ ये रात और ज्यादा सुकून भरी बन गई। रैन ने सब्जी और मीट का सही बैलेंस बनाकर उसने उसे गर्म कोयलों पर रख दिया और फिर से लगभग 45 मिनट तक पकाया। इस बीच रैन खाली नहीं बैठा, वो छत पर जाली लगाकर उसे और मजबूत करता रहा। यही तो अब उसका घर बनने वाला था और उसे ये जगह बहुत पसंद भी आई। खाना खाते वक्त उसके चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह जैसे ही हल्का उजाला हुआ, रैन फिर से काम में लग गया। आज का टारगेट था एक दरवाजा बनाना। उसने उन्हीं लकड़ियों से एक रेक्टेंगल फ्रेम तैयार किया और फिर कार्बन से ट्रीटेड मजबूत लकड़ी से एक सॉलिड डोर फिट किया। अब वो दरवाजा फ्रेम में फिट हो चुका था। ऊपर जो थोड़ा खाली हिस्सा बचा था वो उसने पहले से सोचकर एक छोटी खिड़की के लिए छोड़ा था। फिर उसने पतली लकड़ियों से खाली जगहों को भर दिया। भले ही दिखने में कैसा भी हो, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में अब कोई कमी नहीं थी। वो हर छोटी छोटी लकड़ी को फ्लेम थ्रोअर से कार्बन ट्रीट करता ताकि दीवारों के गैप में किसी भी तरह की हवा या पानी न घुस सके। जैसे जैसे कैमरा पूरा शेल्टर दिखाता है, साफ नजर आता है कि अब उसका ये 5 मीटर ऊंचाई पर बना नया घर पूरी तरह बन चुका है।